कीव में रूस की सेना कहां तक पहुंची? क्या रूस की सेना आज कीव पर कब्जा कर लेगी? रूसी सेना कीव से कितनी दूर? कीव में रूस की सेना को कौन रोक रहा है? जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, रूस की सेना कीव पर अपना शिकंजा कसती जा रही है। रूसी सेना कीव की सरकारी इमारतों पर मिसाइलें दाग रही है, बम बरसा रही है। लेकिन कीव की लड़ाई रूस के लिए इतनी आसान भी नहीं है। कीव में रूसी सेना को कड़ी टक्कर दे रहा है यूक्रेन। रूसी सेना से लड़ने के लिए यूक्रेन के लोगों ने भी अब हथियार उठा लिए हैं। वो रूसी सेना को चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे में अब ये लड़ाई सड़कों से गलियों में चली गई है, जिससे कीव की लड़ाई रूस के लिए बेहद खूनी होने जा रही है। इधर यूक्रेन की सेना ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन ने कहा कि उसने रूस के 16 फाइटर जहाज को हवा में ही तहस नहस कर दिया, 18 हेलीकॉप्टर पूरी तरह नष्ट कर दिए, 20 आर्म कार को तबाह कर दिया, 3000 रूसी सैनिकों को मार गिराया और 200 रूसी सैनिकों को पकड़ लिया है। युद्ध के चौथे दिन रूसी सेना बेहद आक्रामक होती जा रही है। रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े शहर खार्किव में गैस पाइपलाइन को मिसाइल से उड़ा दिया है। इससे सर्दी के मौसम में वहां के लोगों के लिए मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। वहीं वास्तविक शहर में रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से तेल डिपो को उड़ा दिया है, जिससे वहां भयानक तबाही मची है। चारों तरफ आग ही आग दिख रही है। कीव में भी रूसी सेना ने तेल डिपो को उड़ा दिया है, जिससे शहर की हवा में जहर घुल गया है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उन्हें अपने घरों में रहने को कहा गया है। इस बीच चेतावनी जारी की गई है कि लोग अपनी खिड़की दरवाजे बंद रखें। इधर रूसी सेना ने दावा किया कि उसने यूक्रेनी सेना के 800 ठिकाने तबाह कर दिए। इनमें 14 सैन्य हवाई क्षेत्र, 19 कमांड पोस्ट, 24 S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और 48 रडार स्टेशन शामिल हैं। रूस ने यह भी दावा किया कि उसने यूक्रेन की नौसेना के 8 जहाजों को भी धमाके से उड़ा दिया है। एक तरफ रूस की सेना जल्द से जल्द कीव पर कब्जा करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ युद्ध की भयानक तस्वीरें जैसे जैसे दुनिया भर से पहुंच रही है। रूस पर युद्ध रोकने का दबाव बढ़ रहा है। रूस को भी पता है कि अगर उसने अगले 24 से 48 घंटे में कीव पर कंट्रोल नहीं किया तो कीव की लड़ाई और लंबी हो सकती है। तो रूस अगर आक्रामक है तो उतनी ही आक्रामकता से यूक्रेन भी जवाब दे रहा है, लेकिन नाटो का साथ अगर यूक्रेन को मिल गया तो रूस के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनकी ताकत सिर्फ वायुसेना ही नहीं बल्कि हर मोर्चे पर रूस के मुकाबले काफी ज्यादा है। क्योंकि लगभग 12,500 टैंकों के साथ रूस के पास भले ही दुनिया में सबसे बड़ा टैंकों का बेड़ा हो, लेकिन जब नाटो के 30 देश साथ आते हैं तो रूस के टैंकों का बेड़ा छोटा पड़ जाता है, क्योंकि नाटो के पास 14,500 से ज्यादा टैंक है। वहीं रूस की नौसेना के पास 605 जहाज है, जबकि नाटो देशों के पास 2,000 से ज्यादा जहाज है। रूस के पास 70 पनडुब्बियां हैं तो नाटो देशों के पास करीब 150 पनडुब्बियां हैं। अपनी इसी ताकत के दम पर नाटो ने भी रूस को कड़ी चेतावनी भी दी है, और इस चेतावनी के बाद अब लगातार ये कहा जा रहा है कि क्या रूस इस युद्ध पर विराम लगाएगा या फिर और ज्यादा चेतावनी देनी पड़ेगी। लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव में हवाई हमले की चेतावनी दी गई है। लोगों को शेल्टर में जाने को कहा गया है। कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है, वहां पर सायरन की आवाज सुनाई दे रही है, और वहीं दूसरी तरफ खार्किव में रूस की सेना घुस आई है। खार्किव की सड़कों पर रूस की सेना देखी गई है। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, बड़े बड़े शहरों को टारगेट करती हुई किस तरीके से रूस की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हर एक शहर की घेराबंदी करती हुई रूस की सेना, और खार्किव की ये तस्वीर आप देखिए जहां पर सड़कों पर रूस की सेना दिखाई दे रही है। सायरन, ये खतरे का सायरन है, खतरे की आवाज है जो कि इस वक्त बजती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में हर किसी को अलर्ट किया जा रहा है कि देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी मिसाइल दागी जा सकती है, और ऐसे में आप अपने घरों से बाहर ना निकले। जहां पर है वहीं पर रहिए, सुरक्षित स्थानों पर जाइए, बंकर में जाइए। ये तमाम तरह की एडवाइजरी वहां की सरकार प्रशासन की तरफ से जारी की गई है, और ऐसे में राजधानी कीव को लेकर ये बड़ी चेतावनी जारी की गई है यूक्रेन की तरफ से। खार्किव में इस वक्त रूस की सेना पूरी तरीके से घुस चुकी है। कीव में सायरन की आवाज आप सुन रहे हैं, और इसके साथ ही एक के बाद एक बड़ी चेतावनी जारी की गई है।